आज हम आपका यहाँ पे कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए आए हैं। और डाउट्स जैसे किसी भी काम को करने के लिए हम जब करते हैं किसी काम को तो उसमें साइंस ज़रूर होता है। भले जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें नहीं पता है कि इसमें साइंस है कि नहीं है, लेकिन कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें साइंस एकदम कंपलसरी है कि साइंस रहेगा ही तो रहेगा। तो आज उसी के विषय में थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे कि आज जब हम क्लास ले रहे थे तो किसी ने पूछा कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो गोल गोल घूमने के बाद भी कुछ देर के बाद भी हमारे माथा में चक्कर आने लगते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है और ये भी साइंस है। अब हम बात करेंगे कि जो कान होता है, देखिए जब हम गोल गोल घूमते हैं तो मेरा क्या है, पूरा बॉडी मोशन में होता है और मोशन में होने के कारण बाहर का चीज़ जो होते हैं ना, कान को क्या करता है, सुनाई देता है। और कान में एक संवेदनशील द्रव होता है, जैसे जैसे घूमेंगे वो भी वो क्या करता है, घूमने लगता है। और जब घूमने लगता है तो इस स्थिति में पूरे दिमाग को कंट्रोल कौन करता है, तो वही द्रव करता है। संवेदनशील द्रव उसको पूरे दिमाग को कंट्रोल करता है। और जब कंट्रोल करता है तो जब हम झूले से या फिर गोल गोल घूमने से अगर रुक जाते हैं तो कुछ देर के लिए संवेदनशील जो द्रव है कान में वो क्या होता है कि चलते रहता है, घूमते रहता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी हमारा दिमाग जो होता है कि कंट्रोल में नहीं रहता है और हम गोल गोल क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि हम लोग को गोल गोल घूमने के बाद भी, रुकने के बाद भी हमें गोल गोल से चक्कर आते हैं। तो इसका कारण है कि हमारे कानों में जो संवेदनशील द्रव होते हैं वो कंट्रोल करता है दिमाग को, और घूमने के बाद रुक जाते हैं, उसके बाद भी ये द्रव क्या होता है, घूमते रहता है। इसी के कारण हमारे दिमाग में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा था कि सर बताइए कि घर में जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे मम्मी पापा जो होते हैं या फिर गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं तो उन लोग कहते हैं कि बाबू उत्तर माथा करके कभी नहीं सोना चाहिए। हालांकि ये सही चीज़ कहा गया है कि उत्तर जो नॉर्थ साइड में होता है उस तरफ हमको सिर करके नहीं सोना चाहिए। उसके भी पीछे बहुत कारण है, साइंस उसके पीछे आपको बता देता है कि देखिए समझिएगा पहले कि साइंस जो होता है, देखिएगा हम हैं कहाँ पे, पृथ्वी पे। और पृथ्वी क्या है, देखिए पृथ्वी एक ऐसे इस तरह से है, और जब इस तरह से पृथ्वी है तो इसमें क्या है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल होता है। पृथ्वी भी एक तरह का क्या है, एक तरह का पृथ्वी क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है। और चुंबक के अंदर क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। और पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल होते हैं, तो आप सोचिएगा कि हमारे बॉडी में जब चुंबक है तो केवल लोहा के साथ ही सटेगा, आयरन के साथ, तो हमारे मतलब शरीर को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए अब बता देते हैं, जब ये पृथ्वी के अंदर मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल में हम लोग जब नॉर्थ में सोते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और आयरन की मात्रा होता है। तब हम सोते हैं किस तरफ, उत्तर के तरफ माथे करके सोते हैं या फिर नॉर्थ के साइड में सोते हैं। तो वो क्या करता है कि मैग्नेट जो पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है वो पूरे खींच लेता है, और खींचने के बाद जो होता है पूरे दिमाग पर चढ़ा देता है। सब खून को, हीमोग्लोबिन सब जितना हीमोग्लोबिन है उस सबको खींचने के बाद सीधा दिमाग पर चढ़ा देता है। तब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा माथा में दर्द होने लगता है, एक्टिविटी सही नहीं होता है। तो ये मैग्नेट के कारण हमारा ऐसे भी लोग कहते हैं कि हमें मतलब नॉर्थ में कभी माथा करके नहीं सोना चाहिए। इससे हमारे बॉडी का जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वो मैग्नेट है। नॉर्थ पोल में अगर हम उधर सोएंगे तो नॉर्थ पोल है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर का जो हीमोग्लोबिन है उसको धीरे धीरे क्या करता है, मतलब खींचता है और खींच कर पूरे माथा तक चढ़ा देता है। तो उससे भारी भारी माथा लगने लगता है। इसीलिए गांव के लोग या फिर कहीं भी कहते हैं कि हमें उत्तर या नॉर्थ में माथा करके कभी नहीं सोना चाहिए। ये डाउट्स हो गया। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं, किसी भी साइंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले साइंस देखना होगा। देखिए अभी के डेट में आपको बता देते हैं कि भारत में साइंस को समझने लोग नहीं चाहते हैं समझने के लिए। यहाँ पे लॉजिक नहीं, मैजिक चाहिए आज। इसीलिए बहुत ज़्यादा तादाद में जो है भारत में साधु महात्मा पाखंडी लोग जन्म लेते हैं, साइंटिस्ट बहुत कम लोग जन्म लेते हैं। तो इसलिए हमें मैजिक नहीं चाहिए, लॉजिक चाहिए। और साइंस को समझेंगे तब हमारे यहाँ भारत में भी क्या होंगे, साधु कम और साइंटिस्ट लोग ज़्यादा जन्म लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, मैजिक चाहिए, लॉजिक नहीं चाहिए। इसलिए आज हम साधु पे, पाखंडी पे क्या करते हैं, भरोसे करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताने वाले हैं।